नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जो सिर्फ म्यूजिक की दुनिया का ही नहीं बल्कि असमी कल्चर और सोसाइटी का भी प्रतीक थे। ज़ुबीन कर्क एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट जो सिंगर, कंपोजर, एक्टर और एक्टिविस्ट सब थे। उन्होंने 33 साल के करियर में 38,000 से ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए और 40 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज पहुंचा दी। उनकी जिंदगी एक ओपन बुक की तरह है जो म्यूजिक, फैमिली, स्ट्रगल्स और लेगेसी के लेसन्स देती है। इस वीडियो में हम उनकी पर्सनल लाइफ, अर्ली डेज, करियर, कंट्रोवर्सीज, एक्टिविज्म, डेथ और ट्रिब्यूट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप उनके जर्नी से इंस्पायर हो सकें। चलिए शुरू करते हैं ज़ुबीन कर्क की कहानी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ज़ुबीन गर्ग, जो ओरिजिनली जिबन बोरठाकुर के नाम से पैदा हुए थे, एक बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे जिनका फुल नेम ज़ुबीन कर्क था। उनका डेट ऑफ बर्थ 18 नवंबर 1972 था और उन्होंने 19 सितंबर 2025 को अपना लास्ट ब्रेथ लिया। वो म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, पोएट और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने असामीज, बंगाली, हिंदी, तमिल और 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाना गाया, जैसे विष्णुप्रिया मणिपुरी, आदि, बोरो, दिमासा, इंग्लिश, गोलपरिया, गुजराती, कन्नड़, कार्बी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, भोजपुरी, ओडिया, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तीवा, उर्दू। इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में वो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जो अनंदा लहरी, ढोल, डोटारा, ड्रम्स, गिटार, हारमोनिका, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। अर्ली लाइफ एंड फैमिली। ज़ुबीन गर्ग का जन्म एक असामीज ब्राह्मण फैमिली में तुरा, मेघालय में हुआ था। उनके फादर मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मैजिस्ट्रेट थी, साथ ही लिरिसिस्ट और पोएट भी, जैसे कपिल ठाकुर के पेन नेम से। उनकी मदर इल्ली बोरठाकुर एक सिंगर थीं। सिबलिंग्स की बात करें तो उनकी बहन जॉन्की बोरठाकुर सिंगर और एक्ट्रेस थीं जो 2002 में कार एक्सीडेंट में गुजर गईं, और उनकी यंगर सिस्टर पाल्मे बोरठाकुर ज्योग्राफी प्रोफेसर हैं। नेम की ओरिजिन इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट नेम ज़ुबीन मेहता से इंस्पायर्ड था और सरनेम गर्ग उनके ब्राह्मण गोत्रा से चूज किया गया था, बर्थ सरनेम बोरठाकुर की जगह। फैमिली के रूट्स तमुलीचिगा झांझी, जोरहट, असम में थे। एजुकेशन। ज़ुबीन गर्ग ने अपनी मैट्रिकुलेशन तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की। हायर सेकेंडरी एजुकेशन साइंस स्ट्रीम में जेबी कॉलेज और करीमगंज कॉलेज से 1990 से 1992 तक की। बाद में उन्होंने बी बोरोआ कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री परस्यू की, लेकिन म्यूजिक करियर पर फोकस करने के लिए वो ड्रॉप आउट हो गए। इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक। ज़ुबीन गर्ग ने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनकी फर्स्ट गुरु उनकी मदर थीं, जिनसे उन्होंने वोकल ट्रेनिंग ली, और तबला सीखने के लिए उन्होंने 11 साल तक पंडित रॉबिन बैनर्जी से ट्रेनिंग ली। असामीज फोक म्यूजिक उन्हें गुरु रामनी राय ने इंट्रोड्यूस किया। स्कूल डेज से ही वो सॉन्ग्स कंपोज करते थे। सिंगिंग करियर। 5.1 अर्ली करियर 1992 से 1995। ज़ुबीन गर्ग का सिंगिंग करियर 1992 में शुरू हुआ, जब उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनका फर्स्ट असामीज एल्बम अनामिका नवंबर 1992 में रिलीज हुआ। अर्ली एल्बम्स में खपुन और शूर 1992, जुना की मन 1993, माया 1994 और आशा 1995 शामिल थे। उनका फर्स्ट कमर्शियल बिहू एल्बम उजन पीरिति था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। 5.2 बॉलीवुड करियर 1995 से 2024। मिड 1990s में ज़ुबीन गर्ग मुंबई शिफ्ट हो गए बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। उनका इंडी पॉप एल्बम डेब्यू चंदनी रात था। अदर एल्बम्स जैसे चंदा 1996, श्रद्धांजलि 1 to 3, जलवा 1998, यूं ही कभी 1998, जादू 2000, स्पर्श 2000 रिलीज किए। फिल्म सॉन्ग्स में गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांते शामिल थे। उनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू गैंगस्टर मूवी का सॉन्ग या अली था, जिसके लिए उन्होंने 2006 में GIFA बेस्ट प्लेबैक सिंगर जीता। लेटर एल्बम जिंदगी 2007 में आया और उस्ताद सुल्तान खान के साथ कोलैबोरेशन जग लाल 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 बिग ब्रदर मूवी के लिए 2007 में हुआ।
5.3 बंगाली करियर 2003 से 2017। जुबीन गर्ग का बंगाली म्यूजिक डेब्यू 2003 में मौन मूवी के साथ हुआ, जिसमें 2 सॉन्ग्स गाए। 2004 में शुद्धू तुमी फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर बने और 3 सॉन्ग्स गाए। 2005 में प्रेमी फिल्म के सॉन्ग्स ओ बोंधुरे और लागे ना भालो गाए। 2008 के नोटेबल सॉन्ग्स मौन मनेना मूवी, पियारे पियारे, चिरोदिनी तुमीचे आमार और मौन जेते चाय शुद्धू लव स्टोरी थे। एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग। जुबीन गर्ग ने एक्टिंग और डायरेक्टिंग में डेब्यू तुमी मोर माथो मोर फिल्म से 2000 में किया। अदर फिल्म्स में प्रेम अरु प्रेम 2002, दिना बंधु 2004, मौन जाई 2008, गाने की आने 2016, मिशन चाइना 2017, प्रियार प्रियो 2017, द अंडरवर्ल्ड 2018, कंचनजंघा 2019, राजनीति 2022 और डॉक्टर बेजबरुआ 2 2023 शामिल थे। लाइव परफॉर्मेंसेस। जुबीन गर्ग असम के बिहू और कल्चरल फेस्टिवल्स में रेगुलर परफॉर्मर थे। इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, जहां वो फर्स्ट असामी एंटरटेनर थे जो हेडलाइन कॉन्सर्ट किए। कंट्रोवर्सीज। 2019 में जुबीन गर्ग एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके कंट्रोवर्सी में आए थे ब्राह्मण्स के बारे में, लेकिन बाद में अपोलोजाइज कर दिया। 2024 के बिहू कॉन्सर्ट में कृष्णा के बारे में कमेंट्स देने से मजूली डिस्ट्रिक्ट 17 महासभा ने उन्हें बैन कर दिया। एक्टिविज्म एंड चैरिटी। जुबीन गर्ग ने कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन फाउंड किया, जो डोनेशंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करता है। उन्होंने APSC रिक्रूटमेंट में करप्शन के अगेंस्ट एडवोकेट किया कंचनजंघा फिल्म के थ्रू। चैरिटी के लिए फुटबॉल मैचेस खेले फ्लड रिलीफ के लिए। असम के एंटी CAA प्रोटेस्ट्स में एक्टिव थे। मई 2021 में कोविड के टाइम गुवाहाटी का अपना हाउस कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए ऑफर किया। पर्सनल लाइफ। जुबीन गर्ग ने 4 फरवरी 2002 को गरिमा साकिया से शादी की, जो गोलाघाट असम की फैशन डिजाइनर हैं। वो सेल्फ डिस्क्राइब्ड इरिलीजियस थे और किसी कास्ट या रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। डेथ। जुबीन गर्ग की डेथ 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुई, जब वो लाइफ जैकेट के बिना स्विमिंग कर रहे थे। उन्हें CPR एडमिनिस्टर किया गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाने के बाद इंटेंसिव केयर यूनिट में डेड प्रोनाउंस कर दिया गया। उनकी क्रिमेशन 23 सितंबर 2025 को फुल स्टेट ऑनर्स के साथ हुई, जिसमें 21 गन सैल्यूट दिया गया। एशेस को जोरहट में इमर्स किया गया और मेमोरियल्स गुवाहाटी और जोरहट में बनाए गए। ट्रिब्यूट्स। जुबीन गर्ग की डेथ पर असम में 3 दिन का स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया। कंडोलेंसेस PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हिमंता बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स से आए। बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से AR रहमान, हरिहरन, प्रीतम, श्रेया घोषाल, अलीशा चिनाई, बादशाह, शान जैसे कई आर्टिस्ट्स ने ट्रिब्यूट्स दिए। असामी एक्टर्स पपुन और आदिल हुसैन ने भी शोक जताया। फैंस और कम्युनिटीज ने उनका सॉन्ग माया बिनी राती रबोकुट को वाइडली परफॉर्म किया ट्रिब्यूट के रूप में। इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टरमैथ। जुबीन गर्ग की डेथ का कॉज सिंगापुर अथॉरिटीज के मुताबिक ड्राउनिंग था। मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर के अगेंस्ट FIRs फाइल हुए लाइफ जैकेट न यूज करने और नेग्लिजेंस के लिए। असम गवर्नमेंट ने सेकंड पोस्टमार्टम ऑर्डर किया फैमिली की कंसेंट से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुआ, जिसके अंडर 50 से ज्यादा FIRs फाइल हुए, इंक्लूडिंग नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस। अगर SIT इनकंक्लूसिव रहा तो केस को CBI को हैंडओवर करने का पोटेंशियल है। लेगेसी। जुबीन गर्ग का असामी म्यूजिक और कल्चर पर इन्फ्लुएंस वाइडली रिकग्नाइज्ड है, जो उनकी वर्सेटैलिटी और कंट्रीब्यूशन से आता है। प्रेजर्वेशन एफर्ट्स में फैंस ने ओवर 33,000 फिजिकल कैसेट्स और CDs कंपाइल किए हैं। साथ ही डिजिटल आर्काइव 35,000 सॉन्ग्स का बनाया गया है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। मेमोरियल्स में 20 फुट स्टैच्यू 2 दिसंबर 2022 को डिगबॉय में अनवेल हुआ था और तेंगापानी फेपाबारी में उनके नाम का बैम्बू ब्रिज 29 फरवरी 2020 को इनॉग्रेट किया गया था। अगर ये वीडियो जुबीन गर्ग की इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे एजुकेशनल ट्रिब्यूट्स और कल्चरल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें।